बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि मार्केट की वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन कैसी रही और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, और वीकली बेसिस के ऊपर 5 ऐसे स्टॉक के एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिन्होंने पिछले वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गेन किया है, और हम उनकी पोजीशन चेक करेंगे कि करंट वीक के अंदर वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो आपको काम आने वाली है, मज़ा देने वाली है। स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं जनाब के ASE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। मार्केट की जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन पॉजिटिव रही। आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव वीक्स इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो है ना वो पॉजिटिव सेटल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैंडलस्टिक की बात करूं तो हैमर कैंडलस्टिक आपको क्लियर यहाँ पे बनता नजर आ रहा होगा, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो ये पैटर्न हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। अब जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट 1,57,678 की है वीकली चार्ट के ऊपर, जिसको इंडेक्स तकरीबन 1 2 3 4 5 वीक से मैनेज कर रहा है। इसके बिलो जो है अभी तक ना वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है। सेकेंड ही ना बनती है 1,56,337 की 327 की। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 1,68,414 की, जो कि काफ़ी दूर है। और सेकंड बनती है ना इंडेक्स का ऑल टाइम हाई, जो कि 1,69,988 का लेवल है। टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल मैंने 9 डेज़ का एक मूविंग एवरेज अप्लाइड किया है। जनाब 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 1,62,516, इंडेक्स अभी तक उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव क्लोजिंग के बावजूद इंडेक्स 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो वॉल्यूम जो है ना पिछले वीक की बनस्बत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना वॉल्यूम हमें कंटिन्यू डिक्लाइन होते नज़र आ रहे हैं। कंटिन्यू वॉल्यूम डिक्लाइन लगे हैं, और जो लास्ट वीक के अंदर वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो तकरीबन तकरीबन जनाब मैं समझता हूँ कि अगर हम डेट की बात करें, थोड़ी सी डेट को भी चेक कर लेते हैं, तो जनाब तकरीबन 11 अगस्त के बाद लोवेस्ट वॉल्यूम कहलाएंगे वीकली बेसिस के ऊपर, जो कि लगे हैं 1.22 बिलियन के। जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वीकली बेसिस के ऊपर वो 2.09 बिलियन का रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है जनाब मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लग रहे हैं अभी तक लो है। लो वॉल्यूम के साथ ASE 100 इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव सेटल की है। मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी तो ज़रूर आई है, लेकिन इसके बावजूद जनाब जो इन्वेस्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उन्होंने कोई बड़ी ताबड़तोड़ बाइंग नहीं की है। हम बड़ी बाइंग यहाँ पर तवक्का नहीं कर रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर बड़ी बाइंग की गई हो, मार्केट में एक बड़ा बाइंग का रुझान आया हो। पॉजिटिविटी रही है, लेकिन एक काशियस अप्रोच के साथ, मोहतात रवैये के साथ जनाब इन्वेस्टर ने मूव दिखाया है। खैर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है तो हम पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ ही जाएंगे कि मार्केट के पास जनाब जो नेक्स्ट मूव बनेगी वो पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टॉप लॉस आप सपोर्ट में मत लगाएं कि आप सोचें कि 1,57,678 का लगाएं, इस पे नहीं लगाएं। जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तकरीबन ना प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग हुई थी 1,59,133 के ऊपर हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ ताकि लेवल क्लियर हो जाए। ना प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग हुई थी 1,59,592 के ऊपर हुई थी। तो आपके पास यही स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी भी सेशन की क्लोजिंग 1,59,592 के ऊपर क्लोज होती है तो आप फिर समझ जाइएगा कि मार्केट की जो पोजीशन है वो स्टॉप एंड रिवर्स को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि अभी तक पोजीशन अनसर्टेन है। पॉजिटिविटी के बावजूद वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे हैं। 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को जो इंडेक्स अप्लाइड नहीं कर रहा है, जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के सिवा अभी तक चार्ट के ऊपर हमें वीकनेस नज़र आ रही है। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आप अभी भी काशियस अप्रोच अडॉप्ट करें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएं, उसके साथ काम करें। तो ये तो हो गई जनाब इंडेक्स की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनकी पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर लास्ट वीक की ना काफ़ी अच्छी रही है। वीकली बेसिस के ऊपर लास्ट वीक के अंदर जो टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं 5 स्टॉक मैंने चूज़ किए हैं। नंबर 1 पे रहा है KTML, जो कि अप रहा 29.3% वीकली बेसिस के ऊपर। सबसे पहले KTML की पोजीशन चेक करते हैं कि इसमें बाइंग बनती है, मज़ीद ऊपर जाने का स्पेस नज़र आ रहा है या सपोर्ट लेगा।
तो जनाब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोहिनूर टेक्सटाइल मिल KTML की। KTML का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब बुलिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब 9 डेज़ के मूविंग एवरेज की, तो 63 रुपीज़ 99 पैसा का 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है, जिसके जस्ट बिलो 63 रुपीज़ 66 पैसा के ऊपर ये क्लोज हुआ है प्राइस के ऊपर। अगर हम बात करें जनाब सपोर्ट की, इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 54 रुपीज़ 20 पैसा की सपोर्ट बनती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ 71 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस 73 रुपीज़ 48 पैसा की है। अगर 73 रुपीज़ 48 पैसा को ब्रेक कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, देन नया हाई भी पोस्ट कर सकता है। ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा है। अगर मोस्टली इंडिकेटर की बात की जाए, वॉल्यूम की पोजीशन चेक करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। लास्ट वीक के अंदर 5.62 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 1.79 मिलियंस का, उसके तकरीबन ट्रिपल अबाव वॉल्यूम लगा है। तो अगर हम बात करें तो जनाब इसकी RSI की, RSI 60 है, RSI 50 के अबाव वीकली चार्ट के ऊपर अच्छी RSI कहलाएगी। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है, बेरिश क्रॉसओवर अभी तक बरकरार है, लेकिन MACD की लाइन फ्लैट होती नजर आ रही है। इसका मतलब है पोजीशन बुलिश क्रॉसओवर के अंदर शिफ्ट हो सकती है। अगर हम बात करें ना ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का पॉजिटिव होना, वॉल्यूम का अच्छा लगना, RSI का 50 के अबाव होना, वीकली चार्ट के ऊपर, तीनों चीज़ें पॉजिटिविटी को फेवर कर रही हैं। तो मेरा मशवरा ये कि ना आप KTML के अंदर बाइंग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहें तो वीकनेस पे कर सकते हैं, सपोर्ट पे मजीद ऐड कीजिएगा। टारगेट की बात की जाए तो जनाब 73 का कम से कम टारगेट आपको मिल सकता है। 10 रुपये तक का गेन आपको ये इजीली वीकली चार्ट के ऊपर दे सकता है। के बाद बात करते हैं सेकेंड स्टॉक की, वो है हमारा PIOC, जो कि लास्ट वीक के अंदर अप रहा 26.5%। वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है KTML के बाद। तो PIOC का भी ना वीकली चार्ट चेक कर लेते हैं। अब ना बात करते हैं सेकेंड स्टॉक PIOC की, पायनियर सीमेंट की। PIOC का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। इसका ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है और अपने नया हाई पोस्ट कर सकता है अपने प्रीवियस हाई को, जो कि बनता है 279 रुपीज़ 99 पैसा का लेवल। इसको ब्रेक कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, देन जनाब 324 तक जा सकता है। जो टारगेट बन रहा है जनाब करंट सिनेरियो के अंदर, वो 324 का बन रहा है। शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस डेली चार्ट के ऊपर 279 रुपीज़ 99 पैसा की है। अगर हम बात करें सपोर्ट की, जनाब 248 की सपोर्ट बनती है। 268 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। बुलिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ट्रेंड की पोजीशन, मेजर ट्रेंड की पोजीशन स्ट्रॉन्ग बुलिश है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए ना, वॉल्यूम यहाँ पर 9.38 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम की डेट की, तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट तकरीबन 27 नवंबर 2023, तकरीबन 2 साल के बाद जनाब हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है इसके अंदर 9.38 मिलियंस का, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 1.65 मिलियन। तकरीबन जनाब इसके 800-900% जनाब अबव वॉल्यूम लगा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना प्रीवियस ब्रेक को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा है। RSI की पोजीशन चेक करें तो RSI भी जस्ट 64 है। RSI की डाइवर्जेंसेस भी जनाब ट्रेंड को फॉलो अप कर रही हैं। मेरे हिसाब से जनाब अच्छी पोजीशन है, आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, लेकिन MACD की लाइन टर्न हो रही है जनाब, जस्ट सिग्नल लाइन को क्रॉस कर सकती है। बुलिश क्रॉस ओवर भी जनरेट हो सकता है। तमाम इंडिकेटर्स मोस्टली जनाब बुलिश ट्रेंड को फेवर कर रहे हैं। तो वीकनेस के ऊपर ग्रेजुअली इसके अंदर बाइंग पोजीशन रखें, यही बेहतर रहेगा। लेकिन इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए आपको कह चुका हूँ कि काशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जनाब, बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं और बात का गलत मतलब ले रहे होते हैं। अगर मैं जनाब इंडेक्स के अंदर काशियस अप्रोच अडॉप्ट करने की बात कर रहा हूँ, मोहतात रवैया रखने की बात कर रहा हूँ, तो इसकी काफ़ी सारी वजह मैंने आपको बता चुका हूँ कि करंट आपका अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन है, जो इंडिया के पास ब्लास्ट हुआ है, जो इंडिया अभी तक कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा है। किसी भी वक्त अगर इंडिया ने कंक्लूजन तक पहुँच गया या उसने पाकिस्तान से कनेक्ट करने की बात की, तो मामला ख़राब हो सकता है। इसीलिए ना मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक क्लियरिटी नहीं आती है, हालात के अंदर मोहतात रवैया रखें। लेकिन कुछ लोग इस बात को गलत समझ रहे होते हैं। बहरहाल सबकी अपनी समझ है, हम सबको नहीं समझा सकते। तो जनाब PIOC की जो पोजीशन है उसको देखते हुए 324 का टारगेट आप इसका सेट कर सकते हैं। सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बाय कीजिएगा। कम से कम 324 तक स्विंग ट्रेड की बात हो रही है वीकली चार्ट की, तो आ सकता है। अब बात करते हैं हमारे जनाब थर्ड स्टॉक की, वो है MLCF,
जो कि अप रहा मेपल लीफ 15.9% लास्ट वीक के अंदर। और देखते हैं कि नाम करंट वीक के अंदर उसकी कैसी पोजीशन है। अब ना बात करते हैं हमारे थर्ड स्ट्रोक मेपल लीफ MLCF का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब मेपल लीफ ने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है वीकली चार्ट के ऊपर, वो बना है जनाब बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। 9 डेज का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनती है 102 रुपीज़ 63 पैसा, इसको सस्टेन किया है। जस्ट वीक के अंदर 90 रुपीज़ से 105 तक ये पहुंच चुका है। तकरीबन वीक के अंदर 15 रुपये तक का गेन आपको ये ऑलरेडी दे चुका है। अब हम बात करें इसके पास नेक्स्ट टारगेट की ना 129 का इसके पास टारगेट बन रहा है। मैंने पैसों को स्किप किया है, राउंड फिगर बताइए कि 129 तक जनाब ये जा सकता है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर हम सपोर्ट की बात करें, इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो 109 रुपये की है। उसके बाद जो सेकंड बनेगी ना उसके बाद सपोर्ट वो 105 की है। 105 तक करेक्शन ले सकता है, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके 105 तक करेक्शन भी ले सकता है। ये भी माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्वार्टरली ग्रेजुअली जो है वो बाई किया जाए, यही बेहतर रहता है। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें ना, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। काफ़ी दिनों के बाद वीकली बेसिस के ऊपर 65.60 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। एवरेज वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड था 31.73 मिलियन, उसके तकरीबन दुगना वॉल्यूम जनरेट हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर। RSI की बात की जाए, RSI 63 है, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक जनाब नेगेटिव है। जनाब तकरीबन 75% जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिविटी के फेवर में है। तो मेपल लीफ को भी ना आप करंट वीक के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। ग्रेजुअली वीकली बेसिस के ऊपर बाइंग पोजीशन रखें। कम से कम टारगेट आपके पास 129 का इसके अंदर बन सकता है। अब ना बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक की। तो हमारा फोर्थ स्टॉक बनता है कोहार्ड सीमेंट KOHC, जो कि लास्ट वीक के अंदर 9.1% पॉजिटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे ना, टॉप परफॉर्मर्स के अंदर 3 स्टॉक तो सीमेंट सेक्टर के नज़र आ रहे हैं, PIOC, MLCF, KOHC। अब ना बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक की कोहार्ड सीमेंट की। कोहार्ड सीमेंट का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 103 रुपीज़ 7 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। 9 डेज के मूविंग एवरेज को 100 रुपीज़ 71 पैसा की प्राइस को मैनेज किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, आप इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं, बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। दोनों मिलते जुलते पैटर्न हैं। अगर हम बात करें ना इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 112 रुपीज़ 24 पैसा की है। उसके बाद जो फाइनल बनेगी, जो कि टॉप होगा प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि बनता है 114 तक। 112 से लेकर 114 तक ये जा सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, इसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है, तो जनाब कोहार्ड सीमेंट के बाद जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 100 रुपीज़ की है, ठीक है जनाब। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम जनाब 4.72 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, जो कि तकरीबन जनाब प्रीवियस 4-5 वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम लगाएगा। जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 4.10 मिलियन, उसके अबाव 4.72 मिलियंस का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। RSI की बात की जाए, RSI 60 है, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस इसकी भी निगेटिव हैं। तो जनाब तमाम चीज़ें मोस्टली पॉजिटिविटी को फेवर कर रही हैं। सपोर्ट के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, या वीकनेस के ऊपर 112 से 114 का टारगेट इसके अंदर बन सकता है। मतलब 12-13 रुपये का गेन आपको ये स्टॉक दे सकता है। अब जनाब बात करते हैं हमारे पांचवें स्टॉक FFC की, फौजी फर्टिलाइज़र की, जो कि लास्ट वीक के अंदर अप रहा 8.6%, अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब देखते हैं कि जनाब वीकली चार्ट के ऊपर इसकी क्या पोजीशन बन रही है। अब जनाब बात करते हैं हमारे पांचवें स्टॉक फौजी फर्टिलाइज़र FFC की। FFC का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। FFC ने अपनी वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन जो क्लोजिंग जो की है वो पॉजिटिव की है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि पिछले 3 वीक से जनाब पॉजिटिव क्लोजिंग देता नज़र आ रहा है। मतलब जो हमने पिछले 4 स्टॉक आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, मोस्टली स्टॉक्स ने अभी बिगनिंग शुरू की है ट्रेंड के अंदर पॉजिटिविटी की, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी जनाब पिछले 3 वीक से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग नज़र आ रही है। और इस वीक के अंदर जनाब तकरीबन वीकली जो टॉप था लास्ट वीक का, जो ट्रेंड का जो टॉप बनता है शॉर्ट टर्म के ऊपर 61% रिट्रेसमेंट 539 का, इसी के आसपास जाके ये
टेस्ट करके वहाँ से जनाब 531 के ऊपर क्लोज हुआ है। इसके बावजूद हम चलो देख लेते हैं कि 539.40 तक भी जा सकता है, क्रॉस कर सकता है। लेकिन मेरा मशवरा इसके अंदर ये है, मैं आपके साथ पिछली वीडियो जो डे ट्रेड के ऊपर शेयर करता हूँ उसमें आपको मैं बता चुका था कि इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। तो कल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर करेक्शन भी आई। करेक्शन के बाद इसने 534 के बाद 525-26 तक करेक्शन ली, उसके बाद अगेन 531 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जहन में रखें आप, इसके अंदर की करेक्शन जो है 512 तक इसके अंदर आ सकती है। मतलब डिप आए तो बाय करना है, ग्रेजुअली बाय कीजिएगा। लेकिन अगर 539 को मैनेज कर जाता है, क्योंकि अपनी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है, इसके अबाउ जा रहा है, इसका मतलब मज़ीद ऊपर जा सकता है। 567 584 तक भी जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जा सकता है 584 तक भी जा सकता है इवन। लेकिन बेहतर ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बाय किया जाए, ताकि आप इसको एवरेज भी कर सकें और इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड भी कर सकें। कम से कम 512 से लेके 494 तक आप इसको बाय करके स्टॉप कीजिएगा। इसके बाद मज़ीद बाय मत कीजिएगा। 494 के ऊपर अपनी बाइंग जो है होल्ड करनी है। अगर हम इसकी मज़ीद इंडिकेशन की बात करें, 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 481, उसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर अबाउट ट्रेड कर रहा है, अच्छी ट्रेंड की पोजीशन है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो पिछले वीक की बनस्बत अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। 18.26 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 12.67 मिलियन का, उसके तकरीबन 40% वॉल्यूम अच्छा लगा है। अगर हम बात करें RSI की, RSI 81 है। RSI जनाब हाईली ओवरबाउट है। अच्छा, RSI की जो डाइवर्जेंसी है जनाब, वो ट्रेंड को फॉलो अप कर रही हैं, ये बात समझ में आ रही है। MACD की अगर बात करें जनाब, तो यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट है और पॉजिटिविटी शो हो रही है। इसके मोस्टली इंडिकेटर पिछले तमाम जो स्टॉक हमने अभी शेयर किए हैं, 4 स्टॉक्स वीकली बेसिस के ऊपर, उनसे काफ़ी अच्छी पोजीशन है। मैं सिर्फ एहतियात करने का इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3 वीक से जनाब अच्छा परफॉर्म कर चुका है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जा चुका है। पिछले 3 वीक की हम पोजीशन चेक करें तो ऑलमोस्ट जनाब ये 480 से 535 तक आ चुका है। तकरीबन जनाब 55 रुपये तक का गेन दे चुका है। फिर भी ऊपर जाने के लिए स्पेस तो है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। तो आप ग्रेजुअली बाय करें, टिप के ऊपर कम से कम टारगेट बनाएं 531 का और मैक्सिमम टारगेट 584 का बनेगा। ठीक है जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से, इन 5 स्टॉक से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छी तरीके से आपको गाइड किया है, जो टारगेट्स हैं वो भी बताएं, स्ट्रेटेजी भी बताइए और चार्ट के ऊपर खुल के बताया कि इनकी क्या पोजीशन है। उम्मीद करता हूँ जनाब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।